हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जी के भंडार में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए दैनिक पाठ योजनाएं। आज हमारा जो प्रकरण है वह है नकदी विहीन लेन देन। इस पर हम बनाने जा रहे हैं अपना दैनिक पाठ योजना। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दैनिक पाठ योजना बनाने के लिए हमें सबसे पहले दैनिक पाठ योजना ऊपर सबसे पेज के सबसे ऊपर में दैनिक पाठ योजना लिखनी है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद में दिनांक लिखनी है, विषय लिखनी है, प्रकरण लिखना है और प्रकरण लिखकर अंडरलाइन करना है। कक्षा लिखनी है, कालांश लिखना है, अवधि लिखनी है, कितने मिनट तक आप पढ़ाओगे। उसके बाद में हमें एक तरफ हमें विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं और दूसरी तरफ अनपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं। विशेष उद्देश्य जिनमें बालकों में जो परिवर्तन होगा, ज्ञान में, अवबोध में, ज्ञानोपयोग में, ये जो परिवर्तन होगा वह किन किन के माध्यम से होगा उनको बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। और व्यवहारगत परिवर्तन वह होता है जिसमें मतलब बच्चों में कहाँ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। पहला उद्देश्य हमारा होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य होगा हमारा अवबोध उद्देश्य, तीसरा होगा हमारा ज्ञानोपयोग उद्देश्य, चौथा होगा कौशल, पांचवा होगा अपना अभिरुचि, छठा होगा अभिवृत्ति। उसके बाद में हमें यहाँ सहायक सामग्री लिखनी है। हमें पढ़ाते वक्त किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इनके बारे में लिखना है। उसके बाद में हम किस विधि से पढ़ाएंगे उस विधि का बारे में लिखना है। ठीक है। जैसे व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद में पूर्व ज्ञान। हम ये मान कर चलते हैं कि बच्चों को पाठ के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है। मतलब पहले से उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो नया ज्ञान होगा। मतलब एकदम से हम उनको नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हम आगे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। ठीक है। छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से प्रस्तावना करेगा। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक बच्चों से 5 प्रश्न करेगा। कितने? 4 या 5। ठीक है। 4-5 प्रश्न में अपना प्रकरण आ जाना चाहिए। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, मेरे हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे बोलेंगे स्मार्टफोन। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्मार्टफोन से हम किस किस ऐप के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि ऐप से। ठीक है। तीसरा प्रश्न होगा हमारा, फ़ोन पे, गूगल पे आदि से लेन देन करना क्या कहलाता है? बच्चे उत्तर देंगे ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है रहेगा हमारा, ऑनलाइन पेमेंट को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे नकदी विहीन लेन देन। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे जिससे हमारा प्रकरण निकलेगा, वह है नकदी विहीन लेन देन के बारे में और आप क्या जानते हैं। और बच्चे इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसीलिए बच्चे मौन हो जाएंगे या उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका वह उत्तर नहीं दे सकेंगे। और इसके बाद में हमें एक उद्देश्य कथन बोलना होता है, वह है हमारा ठीक है बच्चों, आज हम नकदी विहीन लेन देन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उद्देश्य कथन बोलने के बाद में हमें प्रस्तुतिकरण करना होता है। ठीक है। प्रस्तुतिकरण में हम 3 भाग करते हैं। उस पहले भाग में अपन लिखते हैं शिक्षण बिंदु। ठीक है। पहले भाग में अपन शिक्षण बिंदु लिखते हैं। दूसरे भाग में अध्ययन, अध्यापन व संस्था को 2 भागों में बांटते हैं। पहले भाग में बांटते हैं हम अध्यापक क्रिया, दूसरे भाग में इसको बांटते हैं छात्र क्रिया में। ठीक है। तीसरा जो खंड होगा इसका, उसमें हम शामपट पे जो भी कार्य करेंगे वह शामपट 4 में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं 2 और आगे बढ़ना है। ठीक है। विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद में अपन को अपना जो भी शीर्षक बिंदु है, शिक्षण बिंदु है, उसके बारे में लिखना है और
उसको भी अंडरलाइन करना है। उसके बारे में जो शिक्षण बिंदु लिखा हमने उसको स्पष्टीकरण करना है और छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और जो स्पष्टीकरण करते समय जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको श्याम पट्ट पर उतारना है इधर, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये हमने श्याम पट्ट पर उतार रखी हैं। आप भी देख लीजिए, इस तरह से श्याम पट्ट पर श्याम पट्ट कार्य किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक ब्लैक पेपर चाहिए होता है, ये जो स्टेशनरी है वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो आगे वापस बहुत प्रश्न पूछने होते हैं उसके बाद में, तो इसमें 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्रश्न ही पूछते हैं और लघुतरात्मक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं पूछते हैं इसमें, जिसका मतलब ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका एक लाइन में उत्तर आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो वापस आगे विकासात्मक प्रश्न से दूसरा शिक्षण बिंदु हमें शुरू करना होता है, ठीक है। आगे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है नकदी विहीन लेन देन के माध्यम, ठीक है। तो उनके कौन कौन से माध्यम हैं उसके बारे में हमें बच्चों को बताना होता है, ठीक है। और इनको आप चाहें तो मतलब ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं या फिर उनको दृश्य माध्यम से, मतलब आप उनका चार्ट के माध्यम से या फिर दृश्य उनको दिखा भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे वापस अपन को बोध प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। 4 बोध प्रश्न कर लिए हमने। उसके बाद में हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं बच्चों से वापस, और अपने शिक्षण बिंदु लिखना है। उसके बाद में वापस अपना नकदी विहीन लेन देन के लाभ, ठीक है। उसके बाद में जो नकदी विहीन लेन देन के लाभ हैं वो क्या क्या लाभ होंगे उसके बारे में बच्चों को बताना है, ठीक है। उसके बाद में जो उसके लाभ होंगे उसको बच्चों को बताने के साथ साथ अपन को ब्लैक बोर्ड पर भी उतारना है, जिससे कि बच्चे अपनी कॉपी में उतार सके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपना प्रकरण पूरा होने के बाद में वापस शिक्षण बिंदु पूरा होने के बाद में वापस बोध प्रश्न पूछने होते हैं। जो मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न पूछ रखे हैं, आप चाहे तो 4 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो आगे हमें वापस अपना टॉपिक पूरा होने के बाद में बच्चों को मूल्यांकन कार्य देना होता है, या नहीं मतलब मूल्यांकन प्रश्न पूछना होता है। तो मतलब बच्चों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है ऐसे पूछना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि बच्चों का परीक्षण लिया जा सकता है, बच्चों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, जैसे अबसद वाले हो गए, रिक्त स्थान वाले हो गए, एक लाइनर वाला हो गया, ऐसे प्रश्न, ठीक है। लघुतरात्मक प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में हमें उसको थोड़ा सा बड़ा पूछते हैं, ठीक है। अति लघुतरात्मक से लघुतरात्मक प्रश्न तक जाते हैं और बस, ठीक है। उसके बाद में हम बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य देते हैं। ये निबंधात्मक प्रश्न होता है, इसको बच्चे घर से करके लाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नीचे जो कि खाली पेज है अपना सारा, यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखनी होती है। जो आपने दैनिक पाठ योजना बनाई है वो जो आपके जो टीचर आपके जांचेंगे वो आपके यहाँ पे नीचे पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। और आपको जिस भी संबंधित वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, जिससे हम कि अगला वीडियो उसके बारे में बना सकें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।